हेलो बच्चों, मेरा नाम सतवीर सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बायोलॉजी सत्यासर। बायोलॉजी सत्यासर के नाम से यूट्यूब चैनल है। इसको सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बायोलॉजी के जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी हम सीरीज चला रहे हैं। तो आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। देखिए, क्वेश्चन का नाम है हमारा परागकण किसे कहते हैं। ठीक है, देखें परागकण क्या है तथा इसकी संरचना को चित्र से समझाइए। परागकण परागकण की संरचना को परागकण की संरचना को चित्र सहित समझाइए। परागकण की संरचना को चित्र सहित समझाइए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में आया है। 2025 में भी 99% आने के चांस है इस क्वेश्चन के। तो देखें, पहले तो हमें ये पता करना होगा परागकण किसको कहते हैं। तुम्हें पता है, हमने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है, फ्लावर की स्ट्रक्चर में हमने इस तरीके से पुंकेसर बनाया। क्या बनाया था? पुंकेसर। इस पुंकेसर के अंदर जो कण जैसी संरचना है ना, इनको हम कह रहे हैं क्या? परागकण। ठीक है, तो परागकण की संरचना को चित्र सहित समझाना है। तो परागकण बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के द्वारा देखने पर ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो सारी चीजें आज हमको समझना है। ठीक है, तो परागकण क्या है? पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इस परागकोश के अंदर भरे हुए होते हैं क्या? परागकण। इनकी बहुत ही महीन संरचनाएं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं, इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो सारा वर्णन आज हमें करना है। तो देखें, इस प्रकार की संरचना रहती है। इसमें ये क्या है? एक्साइन अंदर वाली लेयर है, एंटाइन है, यानी इसको क्या कहते हैं? बाह्य चोल। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। इसे कहते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल। इसमें जो छिद्र छिद्र से दिखाई दे रहे हैं ना, जो दरारें जैसी दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें कुछ रेक्टिकाएं खाली जगह होती है। तो ठीक है, देखें ये केंद्रक है, ये रेक्टिका है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से एक जो परागकण है उसको बाहर से देखने पर इस प्रकार की संरचना इसमें दिखाई देती है। ठीक है, इसमें ये जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है। ये केंद्रक होता है इसमें। इस प्रकार की संरचना है, जो परागकण की संरचना बाहर से देखने पर हमको इस प्रकार दिखाई देती है। तो देखें, हम इसका वर्णन करते हैं। देखें आंसर में, हेडिंग क्या है हमारी? परागकण। देखें, तो आंसर में क्या लिखते हैं? पुष्प की पुंकेसर का जो ऊपरी भाग है, पुष्प की पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है?
परागकोश कहलाता है। ठीक है, पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है। पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी जो फूला हुआ भाग है, ये वाला पुष्प के पुंकेसर है, इसका ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है? परागकोश कहला रहा है, ठीक है, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। इस प्रकार के परागकण भरे हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। आगे देखें, निर्माण होता है। आगे देखें, परागकण एक कोशिकीय, कॉमा एक केंद्रकीय एवं गोल संरचना होती है। परागकण क्या होता है, ध्यान से देखना है। परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, एक गोल संरचना होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर निम्न भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर निम्न भाग दिखाई देते हैं। तो देखें क्या क्या दिखाई देता है। परागकण की बाहरी परत को एक्जाइन कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को एक्जाइन कहते हैं। जो काय की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अच्छा, जो परागकण है उसकी बाहरी जो संरचना है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? देखें, जिसके कारण परागकण भौतिक एवं रासायनिक, देखो, जिसके कारण परागकण की भौतिक एवं रासायनिक कारकों से सुरक्षा होती है। यानी कह सकते हैं जो परागकण है, परागकण की जो बाहरी परत है उसे क्या कह रहे हैं अपन? एक्जाइन कह रहे हैं। ये एक्जाइन क्या काम करती है? परागकण की जो बाहरी, यानी परागकण की भौतिक और रासायनिक कारकों से क्या करती है? रक्षा करती है। डिकम्पोजिशन होने से इसको बचाती है, सड़ने गलने से इसको बचाती है। एक जो स्पोरोपोलेनिन बहुत मजबूत लेयर होती है, इसका जो परागकण का बाहरी आवरण है इसका बना होता है, जिससे क्या होता है? परागकण होता है भौतिक और रासायनिक जो कारक हैं उनसे नष्ट होने से ये बच जाता है। आगे देखें, रासायनिक कारकों से सुरक्षा होती है तथा परागकण की अंदर की परत को क्या कहते हैं? एंटाइन कहते हैं। अंदर की परत को
एंटाइन कहते हैं। अंदर की परतों को क्या कह रहे हैं? एंटाइन कह रहे हैं। आगे देखें, परागकण के अंदर की परत को एंटाइन कहते हैं तथा परागकण के अंदर एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है तथा इसके चारों ओर जीव द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य भरा रहता है। इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है। इसके अंदर रिक्तिका पाई जाती है। इसके अंदर परागकण के अंदर इसके अंदर रिक्तिका पाई जाती है। तथा परागकण की जो बाहरी लेयर है ना, एक्साइन, परागकण की एक्साइन में कुछ दरारें पाई जाती। क्या पाई जाती? कुछ दरारें पाई जाती हैं जिनसे होकर परागकण क्या होता है? अंकुरित होता है। जिनसे होकर परागकण क्या होता है? अंकुरित होता है। तो देखें परागकण की संरचना में क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है संरचना सहित इसका वर्णन करने के लिए। तो परागकण क्या है? पुंकेसर का जो ऊपरी फूला हुआ भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं? परागकोश कह रहे हैं। और परागकणों का निर्माण होता है किसके अंदर? परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकण एक कोशिकीय संरचना होती है। मैंने आपको बनाया था चित्र, देखो अभी फिर से बना देते हैं। इस प्रकार का चित्र होता है परागकण का। देखें, ये जो दिखाई दे रही है जो एक्साइन है, अंदर वाली परत है वो क्या है? एंटाइन है। इसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। इसमें रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका होती है। जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनन छिद्र कहते हैं। तो परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई दे, बहुत सिंपल सी संरचना है। इसका हमें चित्र बना करके वर्णन करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें एक केंद्रक होता है, एक केंद्र की एक कोशिकीय संरचना होती है। परागकण देखें, पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसके अंदर परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। परागकण एक कोशिकीय और एक केंद्र की संरचना होती है, अतः ये गोल भी होता है, गोल संरचना होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर इसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देता है? परागकणों की बाहरी परत होती है जिसे अपन एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिन इस परागकण को सड़ने गलने से बचाता है। ठीक है, ये स्पोरन बनी होती है जिसके कारण ये परागकण है ना भौतिक और रासायनिक कारकों से इसकी क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है। आगे देखें, तथा परागकण के अंदर की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? एंटाइन कहते हैं। ये परागकण के अंदर की एक स्पष्ट, देखो परागकण के अंदर एक स्पष्ट केंद्र भी पाया जाता है तथा इसके चारों ओर जीव द्रव्य भरा रहता है। इसके अंदर एक रिक्तिका भी पाई जाती है और तथा परागकण के एक्साइन में कुछ दरारें पाई जाती है। परागकण के एक्साइन में क्या पाई जाती है? कुछ दरारें पाई जाती हैं। इन दरारों से जिनसे होकर के जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के एक पराग नली बनाते हैं और पराग नली बना करके वह पराग नली सीधी बीजांड में प्रवेश करती है। इस प्रकार नर युग्मकों को नर युग्मक क्या कहाँ पे? मादा वाले भाग में बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहां जाकर के निषेचन की क्रिया करते हैं। इस प्रकार हमें तो इतना रखना है कि परागकण की संरचना चित्र से समझानी थी। तो परागकण एक गोल, एक केंद्र की, एक कोश की संरचना है जिसका वर्णन हमने बहुत अच्छे से कर दिया। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। 2025 में 99% आने के चांस हैं। हमारे
99 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। हम 99 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको कितने 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे 99 क्वेश्चन में से। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें, ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।